हाँ, ठीक है। प्रिय भक्तजन, कल आपको एंग एंग बिना बिंदुहीन, अनुसारहीन एंग शब्द का महिमा बताया था कि देवदत्त शर्मा के पुत्र सत्यव्रत शर्मा और मूर्ख होते हुए भी विद्वान बन गया। आज द्वादश अध्याय है। आज की कहानी देखिए क्या निकलता है। आप सबों का स्नेह पाने के लिए मैं वाच रहा हूँ। राजेवाच बद्ध यज्ञ विधिम सम्यक देव्यास्तस्य मंत्रतः श्रुत्वा करोम्यहं स्वामिन्यथ भक्ति हायतनिदितः पूजा विधिं च मंत्रास्य होम द्रव्य संशयम ब्राह्मणां कति संख्या से च दक्षिणाश्च तथा पुनः व्यासवासनु राजन पुरुष्यामि देव्या यज्ञ विधानत त्रिविधम तो सदा गीय विधिष्ठिन कर्मणा सात्विक सात्विकं राजसम च तामसम च तथा अपरम मुनिनाम सात्विकम प्रोक्ताम निर्पाणाम राजसाम स्मृतम ताम तापसम राक्षाणाम वय ज्ञानिनाम तो गुणोचितम विमुक्तानाम ज्ञानमय विस्तरात ब्रह्मामिति देश काल तथा द्रव्य मंत्रास्य ब्रह्मास्तथा श्रद्धा च सात्विक जत्र तंग यज्ञं सात्विकं विद्युः द्रव्य शुद्धि क्रिया शुद्धि मंत्र शुद्धिश्च भूमिपः भवेत्यापि तदा पूर्णफलं भवति नानि यथः अन्यानि अर्जित नैव कर्तव्यं सुकृतं कृतं न कीर्तिरि हम लोके च परलोके न तत्फलम तस्मान् अनायुज्यतेन कर्तव्यं सुकृतं सदा यशसे परलोकाय भक्ति भवत्येव सुखाय च प्रत्यक्षं तव राजेंद्र पांडेस्तावतु मक्खकृत राजसूय क्रतुवर सप्ताम तो दक्षिण जत्र साक्षात् विष्णु जावीन्द्रो महामनः ब्राह्मणा पूर्ण विद्या भारद्वाज सत्ता कृत्वा जग्म सुपूर्णम मासमात्रेण पांडवै प्राप्त महतरम कष्टम वनवासस्य दारुणः पीड़िनां च पांचाल्यास्तथा द्वितीय पराजय वनवासो महत्कृष्टम कों गतः मक्षयम फलम भगफलम दास्वतम च विजातस्य कीर्तन सर्वे महात्मा भी किंचिकेन परिक्लिष्टा द्रौपदी च ब्रह्मद्वारा आशीर्वादादिजनां क्वहं गता सुचितः शाम भक्तिर्तवा भक्तिर्वा वासुदेवस्य क्वहं गतास्तत्र संकटे न रक्षिता तदा बालकेनापि द्रुपद आत्मजा प्राप्त केशग्रह काले साध्वी च वरवरणी कीमत चिंतनीय वै धर्मे वै गुणन कारणम केशवे सती ते विषय धर्म पोते जुस्तेरे भवितव्यामिति प्रोक्ति निष्फलम नस्या दत्तागमः वेद मंत्रास्तथा नैव तथा अशुर संशय साधन फलम सर्व मोपायाश्च निरर्थक भवितव्यम भवत्येव वचने प्रतिपादकी आगमो अप्यार्थवादम सत्यात् क्रिया सर्वा निरर्थका स्वर्गार्थ च तपो व्यर्थम वर्ण धर्मश्च वै तथा सर्वे प्रमाणम व्यर्थम यस्याद भवितव्ये कीर्ति हृदि उभयम चापि इन मंतव्यम देवं चोपाय एव च कृतकर्मणि चेतित सिद्धि विपरीता ददा भवित वैगुण्यम कल्पनीयम यस्यात् प्राज्ञे पंडित मौलवी तत्कर्मम बहुधा प्रोक्ता विद्वद् भी कर्मकार भी कृत्य भेदांतर मंत्र भी मंत्र भेदाद द्रव्य भेदात तथा पुनः यथा मगवता पूर्वम विश्वरूपो प्रीतो गुरु विपरीतम कीर्तम तेने कर्म मातृहिता देवीभ्य दानवेभ्यस्तु स्वस्तिष्ठा पुनः पुनः असुरा मातृपक्षीया कीर्तम तेषां च रक्षणम देयात दृष्ट्वा अति संपुष्टा चुकूप मघवा तदा शिरांशी तस्य वज्रेण क्षीते तस्सा सरी क्रिया वैगुण्यम मद्रीवं करति भेदात संशयम नो चेत पंचाल राजेन रोकेन अपि कृता क्रिया भारद्वाज विनाशाय विनाशय पुत्रस्तत्पादाय च धृष्टद्युम्न समुत्पन्नो वेदी मध्यां च द्रौपदी धृष्टद्युम्नः समुत्पन्नो वेदी मध्या च द्रौपदी पुरा सरथे नापि पुत्रेष्टिस्तु कृता जदा अपुत्रस्य श्रुतास्तस्य चत्वारः संप्रजज्ञिरे अत क्रिया कृता युक्तया सिद्धिदा सर्वथा भवित अधियुक्तया
विपरीता स्यात् सर्वथा निपसत्तम पांडवानां यथा जग्गहि किंचिद विज्ञाने योगतः विपरीत फलम प्राप्त्यम निजातास्ते दुरोदरैः दुरोद्रय सत्यवादी तथा राजन धर्मपुत्र द्रौपदी च तथा साध्वी यथा निव्य पूजा शुभा कुद्रव्य योगादुर्गनियम समुत्पन्न हम मखे अथवा स्वाभिमान कृत्वाद्वै दूषणम समुपस्थितम सात्विकस्तु हाराज दुर्लभो वै मख स्मित वै खान समुपीनीनांग ही बीतो अशो महामखः सात्विक्यम भोजनेयम वै नित्यम कुर्वति तापसा नया आर्जितम च वन्यम च तथा रीखयम शुष्कदम्भ पुरोषापा नित्यम वियुका मंत्र पूर्वक श्रद्धाधिका मका राजान सात्विका परमास्मिता अस्मिता राजसा द्रव्य बहुला ऐसी उपास सुसंस्कृता क्षत्रियाणां विषाम चैव स्वाभिमानां च वै मक्खा तामसा दानवानां वै शक्रोधा मद वर्धकः सामर्षाः संस्कृता कुर्रा मक्खा भक्तात महात्मा भी मुनीना मोक्ष कामानां विरक्तानां महात्मानां मन असस्तु अस्मृतो यागः सर्वसा धन संयुतः अन्येषु सर्वयज्ञेषु किंचन नूनम भवेदपि द्रव्येन श्रद्धया वायापि क्रिया ब्राह्मणे ततः देश कालम पृथक द्रव्य साधनी शक्ले तथा नान्यो भवति पूर्णो वै तथा भवति मानुष प्रथमं तो मनुष्य शुद्धयम कर्तव्यम गुणवर्जित शुद्धे मानसी देहो वै शुद्धम एवं न संचय इंद्रियार्थम प्रत्यक्तम यदा जातः मनःशुचिः तदा तस्य मखयासा तो भव प्रभवते दद्धि कारवाणः तदा अश्वमंडपम कृत्वा बहुयोजन विस्तृतम अस्तंभेश विपुलेश शनलेशन जज्ञा जदु संभवी वेदिम च विशदाम तत्र मनसा परिकल्पित अग्नयो अपि तथा स्थापयाम विधिवन मनसा किल ब्राह्मणानां च वर्णम ततीव परिपाद्यम च ब्रह्माद्वेह ब्रह्माद्यायुर तथा होता स्तोतः विधि पूर्वकम उद्दादा प्रतिहता च सम्यगा शाने जता विधि पूजनीयां प्रतनेन मनसी वदिज्योत्तमः प्राणोपानाय तथा व्यानां समानोद्दानां इव च पावका पंचैवीते स्थापया विद्या विधानता गार्हपत्न्यास्तदा प्राणो अपानाश्च वाणी गंग दक्षिणा अग्नि तथा व्यान समानाश्च वालाश्च सत्य कह सभ्यो दानम स्मृता हेयोतो पावका वर मोत्कटकटा द्रव्यम च मनसा भाव्यम निर्गुणम परमम शुचि मन एव सदा होता जजमाना सतीव तत यज्ञादि देवता ब्राह्मण निर्गुणम च सनातनम फलदा निर्गुणा शक्ति सदा निर्वीरदा शिवा ब्रह्म विद्या अखिलाधारा व्याप्य सर्वतः सर्वत्र ददुस्तेषेण तद्रव्यम हुनित प्राणाग्नि निषुज्य प्राश्चित द्विजुन निरालंबम कृत्वा प्राणानामि प्रभु कुंडली मुख मार्गेण हनेद्विद ब्रह्माणि शाश्वती स्वानु भूत्वा स्वयं साक्षात् अस्मात् भूता महेश्वरी समाधिनिवं योगेन ध्यायत चस्तानाकुलः सर्वभूत स्थापनात्मानां सर्वभूतानि चात्मनि यदा पश्यति भूतात्मा तदा पश्यति तां शिवां दृष्ट्वा तां ब्रह्म विद्या सुसज्जितानन्दरूपिणीं तदा मायाधिकं सर्वं दग्धं भवति भूमिपः प्रारब्ध कर्म मात्रम तू जत देवम च तिष्ठति जीवन मुक्त तथा धातु मृत्यु मोक्ष मा पुनियात कृत कीर्तयो भवितात यो भज जग जगदम्बिका तस्मात् सर्व परितेन धेत श्री भुवनेश्वरी श्रोतव्या शिव मंतव्या गुरु वाक्यानुसारत राजन नेम कीर्तो यज्ञो मोक्ष दो नात्र संशय अन्य जज्ञा कमास्तु परवंती क्षयोन मुखा क्षयोन मुखा अग्नि उष्टोदेन विधिवत स्वर्ग कामो जति चिति वेदानुशासनम चेतत प्रवदन्ति मनीषिणम छिन्ने पुण्य मृत्युलोके विशन्ति च यथा मत स्मातु मानस श्रेष्ठ यज्ञोपक्षयो श
न राज्ञा साधितुम योग्य मुख्यो असो जजमी स्थिता तामस्तु गित्तः पूर्व सर्पज्ञया त्वया धुना वैरम निर्वाहितम राचस तक्षस्य दुरात्मना यत्कृति निहिता सर्वावता द्वया अग्नयो कोटिश फरे देवी यज्ञयम कुशवाद्यम पीततम विद्धि पूर्वक विष्णुना यह कृतम सर्वम शिष्ट आदियो निपसतम तथा त्वं कुरु राजेंद्र विद्धि ते ब्रावरिमी हम ब्राह्मणाम संति राजेंद्र विदिज्ञा वेद वित्तमः देवी बीज विधानाज्ञा मंत्र मार्ग विचक्षण राजकाचा से भविष्यन्ति यजमानस्तमयो हि कृत्वा यज्ञं विधानेन दत्त्वा पुण्यम मखार्जितम समुद्धरम महाराजम पीतम दुर्गतिगतम विप्रावमानयम पापम दुर्घटम नरक प्रदम दतीव सापजो दोष प्राप्त पिता तवान दत्ता दुर्मननम प्राप्तम सर्वदंशेन भूभुजा अंतराले तथा मृत्युन्न भूमौ कुछ संस्तरेण संग्रामेण गंगायां संदानादि विवर्जितम मरणम ते पितु तत्र सौदे जात कृद्वय कपो नानानि च सर्वाणि नरकशन पोत्वम तत्र के महाराज कारण तस्या न जातम चाति दुर्लभम जत्र यत्र इसिता प्राणी यात्रा कालम समागतम महासाधना भवेवपि हवया शक्ति चाति संकटि जदा निर्वित मायाति मनसा निर्मलेन मुह्य पंचभूतात्मको देहो मम किंचात दुःखदम भवितम यथा कामम मुक्तो यह निर्गुणाभया नासात कामानि तत्वकानि तत्र काम परिदेवना ब्रह्मणे वहम न संसारी सदा मुक्त सनातन देहेन मम संबंधम कर्मणाम प्रतिपादितम तानि सर्वाणि मुक्तानि शुभानि चेतराणि च मनुष्य देह योगेन सुख दुःखानु साधनातः विक्तो अति भयाद उद्धारस्मात् संसार संकटात् इत्येवं चिन्तयामानस्तु असान दानान विवर्जित मरणम चेदवापनोति अमुचेत जन्म दुःखतः एकाकाष्ठा प्रामुग्धा जोगने नामपि दुर्लभा पिता ते निपसातुर श्रुत्वा सापा द्विजोत्तमः देहि ममत्वं कृत्वानं निर्विधि वाप्तवानः निरोगो मादिहु राज्य निहत कंटकम कथम कथम जीवायम कामं मंत्र ज्ञानानायन्तु वै औषधम मणिमंत्री च यत्रम जंत्रम परमकम तथा आरोहम तथा सौधि कृतवान नृपिस्तदा न स्नानम न कृतम दानम न दिव्या स्मरणम कृतम न भूमि शयनम चेव देवम मत्वा परम तथा मग्नो मोहारण्यवे घोरे मृत स्वधैना कृत्वा पापम कलिर योगाता तपस्या वनवामान यम अश्वमेवं नरकम इति चार्वणि भवित तस्मात् पीतरं पपात समुद्धरं पोतं श्रुत्वा च इति श्रुता वचस्तस्य व्यासातमितः तेजस सा अश्रुकंठो अति दुःखार्तो बभूव जन्मे जय दिग्गिदम जीवितम यद्यम पिता में नरके स्थित तत्करोमि देते वाद्यम स्वर्गम जाति उत्तराल सुत जय जय जगजननी जगदम्बा महारानी की जय। द्वादश अध्याय में भैया यज्ञ करने का विधि विधान है, किस तरह से देवी यज्ञ किया जाता है इसका भी विधान है। इसलिए आप समझ के तो ये है कि देखिए प्रेम पूर्वक ये सात्विकी राजकी और तामसी यज्ञ का तीनों रूप का तीनों तरह का वर्णन है, किस तरह का दान वगैरह किया जाता है, कैसे अग्नि स्थापन किया जाता है, इसकी भूमिका इसमें है। इसकी भूमिका इसमें है। राजा बोले कि उस देवी के यज्ञ की विधि भली प्रकार का सुनकर आलस रहित होकर मैं सर्वदा करूंगा। अर्थात जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा और व्यास जी ने सब वर्णन किया कि आपके पितृ जो है परीक्षित राजा नरक में है, इसलिए उनका उद्धार करना चाहिए। नरक का मतलब दुख भोग रहे हैं मरणोपरांत भी। इस पूजा विधि मंत्र होम द्रव्य का विधान कहिए, कितने इसमें ब्राह्मण होंगे, दक्षिणा की संख्या क्या होगी। व्यास जी बोले कि हे राजन सुनो, विधि से देवी का यज्ञ कहता हूँ, इसको विधि दृष्ट कर्म से 3 प्रकार का जानता है। सात्विकी
राजसी और तामसी, मुनियों का सात्विकी और राजाओं का राजसिक कहा गया है। राक्षसों का तामसी और ज्ञानियों का निर्गुण यज्ञ होता है और विमुक्तों का ज्ञानमय होता है। मैं विस्तार पूर्वक करता हूँ। देश काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण और सात्विक की श्रद्धा से सात्विक यज्ञ कहता है। धर्म शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धि यह जब होती है तब पूर्ण फल होता है। अन्यान से उत्पन्न किए द्रव्य से जो पुण्य किया जाता है उससे न वहाँ कीर्ति और न परलोक में फल होता है। इस कारण न्यायोपार्जित द्रव्य से सुकृत करना चाहिए, वह परलोक में यश और सुख के निमित्त होता है। हे राजन, आपको विदित है कि पांडवों ने यज्ञ किया, जो यज्ञ शेष द्रव्य सुकृत करना चाहिए वह परलोक में यश और सुख के निमित्त होता है। हे राजन, आपको विदित है कि पांडवों ने यज्ञ किया जो यज्ञ श्रेष्ठ राजसूय और बड़ी दक्षिणा वाला है, जहाँ साक्षात हरे श्री कृष्ण, यादवेंद्र, महामनस्वी थी और भारद्वाज आदि पूर्ण विद्या के ब्राह्मण थे। उस यज्ञ को पूर्ण कर पांडवों ने एक ही महीने में बड़ा कष्ट दारुण वनवास पाया। द्रौपदी का पीड़न, युद्ध में पराजय और वनवास में बड़ा कष्ट पाया। यज्ञ का फल कहाँ गया? यज्ञ का फल कहाँ गया? उन सब महात्माओं ने विराट के यहाँ दास्ता स्वीकार की और स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी की जग द्वारा खींच खींच कर लाई गई और शुद्ध चित्त वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद कहाँ गए? और उस संकट में वासुदेव की भक्ति से भी कोई सहायता न हुई। किसी ने उस बाला द्रौपदी की रक्षा न की। उस वरवर्णी को किस ग्रह प्राप्त हुआ? यह धर्म वैगुण्य का कारण हुआ। इसमें क्या विचार करें? जहाँ दिव्येश, केशव और धर्मपुत्र युधिष्ठिर थे, जो भक्ति तब ही कहा जाए तो आगमन निष्फल हो जाए और वेद मंत्र मिथ्या हो जाए, सब सावधान उपाय निरर्थक हो जाए और इस वचन की प्रतिपादन में भक्तव्य होता है, आगमन अर्थवाद हो जाए और सब क्रिया निरर्थक हो जाए, स्वर्ग के निमित्त तप व्यर्थ और वर्ण धर्म विपरीत हो जाए। बहुत क्या सर्वथा भक्तव्यों को हृदय में धारण करे तो सब प्रमाण व्यर्थ हो जाए। इससे देव और उपाय दोनों व्यर्थ हो जाएंगे। जो कर्म करने से सिद्धि विपरीत हो जाए तो पंडित जनों को उसमें विगुणता कल्पना करनी चाहिए। कर्म करने वाले पंडितों ने कर्म अनेक प्रकार का कहा है। जो कर्ता के भेद से, मंत्र के भेद से, द्रव्य के भेद से 3 प्रकार के हैं। जैसे पहले इंद्र ने विश्व रूप को गुरु किया, उसने माता के निमित्त दैत्य पक्ष अवलंबन कर विपरीत कर्म किया। प्रत्यक्ष में देवता और परोक्ष में देवतियों के निमित्त बारंबार अस्वस्थ वाक्य कहे और मातृ पक्ष वाले असुरों को भी रक्षा की। तब दैत्यों को पुष्ट देखकर इंद्र ने क्रोध किया और वज्र से शीघ्र ही उसके सिर को छेदन कर दिया। निसंदेह यहाँ कर्ता के भेद से क्रिया में वैगुणता प्राप्त हुई, नहीं तो पांचाल राज द्रुपद ने रोष से भी क्रिया करी थी कि जिससे द्रोणाचार्य का विनाश और पुत्र की उत्पत्ति हो। तब वेदी के मध्य से दृष्टद्युम्न और द्रौपदी प्रकट हुई थी और जिस समय दशरथ जी ने पुत्रश्री यज्ञ किया तब उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इस कारण युक्ति से की हुई सब क्रिया सिद्ध होती है। हे राजन, युक्ति से सब विपरीत हो जाती है। जैसे पांडव के जब किंचित वैगुण्य के योग से विपरीत फल प्राप्त हुआ और युए में जीते गए और सत्यवादी धर्मपुत्र युधिष्ठिर, द्रौपदी और दूसरे भी अनुश्रेष्ठ थे, उनको कुद्रव्य के योग से ही उस जग में विगुणता प्राप्त हुई और अभिमान के कारण उनमें दूषण उपस्थित हुआ। हे महाराज, सात्विक यज्ञ बड़े दुर्लभ है। वह यज्ञ बैखानस्य महामुनि ही कर सकते हैं, जो तपस्वी नित्य सात्विक भोजन करते हैं, न्याय से उत्पन्न बन के अन्य ऋषियों का हितकारी भली प्रकार संस्कार की हुई है। पूर्णो दास में नित्य तत्पर पशु बंधन के युग रहित मंत्र पूर्वक श्रद्धा के जग सात्विक कहे गए हैं। सात्विक कहे गए हैं।
रजोगुण यज्ञ में अधिक द्रव्य लगता है, यूप बनते हैं। वह क्षत्रिय वैश्यों को अभिमानी मख है। क्रोध मद का बढ़ाने वाला है। दानवों का तामसी यज्ञ होता है। महात्माओं ने क्रोध और अमर्क को तामसी यज्ञ कहा है। और जो मुनि मुक्ति की इच्छा वाले विरक्त महात्मा हैं, उनको सब साधन युक्त मानसी यज्ञ कहा है। और सब यज्ञों में कुछ न्यून भी तो है, द्रव्य श्रद्धा किया और ब्राह्मण द्वारा देश काल पृथक द्रव्य सब साधनों से होता है, वह ऐसा पूर्ण नहीं होता जैसे मानसिक यज्ञ पूर्ण होता है। प्रथम तो गुणवर्जित मन का शोधन करना चाहिए। उनके मन के शुद्ध होने से अवश्य देह शुद्ध हो जाता है। इंद्रियों के अर्थ त्याग से जहाँ मन शुद्ध हुआ, तब यह पुरुष यज्ञ का अधिकारी होता है। तब तो यह मन में अनेक योजन का विस्तृत मंडप करके और यज्ञ वृक्षों के अनेक स्तंभ कल्पना करके मन से विशुद्ध वेदों की कल्पना करें और विधि पूर्वक मन ही अग्नि स्थापन करना चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मणों के वर्ण करके ब्रह्मा आदि अर्यु होता प्रस्तोता विधि पूर्वक करे, उद्गाता पर प्रतिहर्ता और शक्ष यह भी विधि पूर्वक कल्पना करे और यह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से ही पूजे। अप्राण अपान बयान समान उदान या पांचकों पावक वेदी में स्थापित करे। प्राण गारिपत्य अपान महा आहनीय आह्वानीय दक्षिणा अग्नि बयान आवश्यक अग्नि समान है, उदान शस्य है। यह पावक परम उत्कृष्ट है और परम पवित्र निर्गुण द्रव्य को मन से कल्पना करे। मन को ही होता है यजमान बनावे और यज्ञ अधिदेवता निर्गुण सनातन ब्रह्म है और निर्वेद दया का फल दायक वह निर्गुण शक्ति है जो ब्रह्म विद्या सबका आधार व्याप्य होकर सर्वत्र स्थित है। उसके उद्देश्य प्राणाग्नि में उस द्रव्य को हवन करें, फिर चित्त और प्राणों को निरलंबन करके सुषुम्ना के मार्ग से उन प्राणों को भगवती पदवाच्य ब्रह्म में लय करे। इस प्राण लय से संकल्प विकल्प के क्षय रोग होने के समाधि होने में अपने से अभिन्न भगवती को निर्विकल्प चित्त में ध्यान करे। अपने सब भूतों को और सब भूतों में मैं हूँ, इस प्रकार से जब देखता है तब उस शिवा का दर्शन होता है। उस सत्यनारायण रूपणी को देखकर यह प्राणी प्रभावित होता है। हे राजन, उस समय सब मायादिक दग्ध हो जाती है, केवल देह स्थिति के निमित्त प्रारब्ध कर्म मात्र रह जाता है। उस समय वह जीवन मुक्त होकर मुक्त हो जाता है। हे राजन, जो जगदम्बा का भजन करता है, युवा कृत हो जाता है। इस कारण सब प्रयत्नों से भुवनेश्वरी का ध्यान करना और गुरु वाक्य के अनुसार उसे सुने और ध्यान करे। हे राजन, इस प्रकार जग करने से मोक्ष को देने वाला होता है, इसमें संदेह नहीं है। सकाम यज्ञ तो क्षयोन्मुख होते हैं। विधि पूर्वक अग्निष्ठों से स्वर्ग की कामना कर यज्ञ करें। मनुष्यों ने यह वेद का अनुशासन कहा है, वे प्राणी पुण्य के छीन होने से मृत्यु लोक में आते हैं। इस कारण मानसी यज्ञ ही श्रेष्ठ है, कारण कि उसका फल अक्षय है। जय की इच्छा करने वाले राजाओं से यह यज्ञ सिद्ध नहीं होता है। हे राजन, आपने भी पहले तामसी यज्ञ किया था। आप दुरात्मा तक्षक का बैर निकाला, जिसके कारण आपने अनेक सर्पों का नाश किया है। अब तुम विधि पूर्वक देवी यज्ञ करो। हे राजन, जैसा सृष्टि की आदि में विष्णु ने भी यज्ञ किया था, हे राजन ऐसा ही आप करो। मैं तुमसे विधि करता हूँ। हे राजन, विधि के जानने वाले वेद ब्राह्मण है, जो देवी बीज के विधान जानने वाले मंत्र मार्ग में चतुर हूँ, वे यज्ञ कराने वाले हैं। और तुम यजन करो, विधि पूर्वक जग करके उसका पुण्य पिता को अर्पण करके, हे महाराज, दुर्गति को प्राप्त हुए पिता का उद्धार करो। ब्राह्मण के तिरस्कार का पाप बड़ा दुर्घट और नरक का देने वाला होता, पाप रहित। इसी प्रकार तुम्हारे पिता को शाप प्राप्त हुआ है, इसी प्रकार सर्प के काटने से दुर्मरण प्राप्त हुआ है। अंतराल में मृत्यु हुई, जो भूमि को और कुश के बिछोने पर भी न थी। न संग्राम हुई, न गंगा में, न स्नान दान से रहित तुम्हारे पिता की महल पर मृत्यु हुई। हे राजन, आप सब कुपित कार्य कर नरक के कारण होते हैं, उसमें एक भी उद्धार कारण न हुआ। उद्धार करने वाला कोई ये मंत्र नहीं हुआ, कारण कि यहाँ कहीं भी प्राणी स्थित हो, समय आया जाने साधने का अभाव हो, संकट में आवश्य हो, जब
निर्वेद होकर मन निर्मल होता है कि इस दुखदायक पंचभूतात्मक देह में मेरा क्या है, चाहे यह आज ही पतित हो जाए। मैं तो अविनाश हूँ, यह तत्व नाशात्मक है, इसमें शोक की बात क्या है। मैं ब्रह्म हूँ, संसारी नहीं, सदा सनातन मुक्त हूँ, देह के साथ मेरा संबंध नहीं है। जो कि कर्म से प्रतिपादित है उसी ने सब शुभाशुभ भोगों से भोगे हैं। मनुष्य देह के योग से जो सुख दुख का साधन भोगा जाता है। मैं घोर भय वाले इस संसार सागर से मुक्त हुआ, इस प्रकार चिंता करते हुए स्नान दान से वर्जित भी जो शरीर त्याग करे वह मुक्त हो जाता है। संदेह नहीं, यह जोगियों को दुर्लभ पराकाष्ठ गति है। हे राजन, आपके पिता राजा ब्राह्मण साफ सुनकर देह में ममता करते हुए निर्वेद न प्राप्त हुए। यह मेरा देह निरोग और कंटक रहित है, मैं कैसे जीऊं। मंत्र के जानने वालों को बुलाओ। औषधि मणि मंत्र परम जंत्र के राजा महल पर स्थित हुआ। स्नान दान देवी के स्मरणादि कुछ न किया और देवियों को बलिष्ठ मानकर भूमि पर शयन न किया। मोह के सागर में मग्न रहा। महल पर सर्प के कोटे से मृत्यु हुई और कली के जोग से तपस्वी के अवमान रूप पाप को किया। ऐसे आचरणों से तो अवश्य नरक होता है। हे राजन, इस कारण पाप से पिता का उद्धार करो। सूत जी बोले कि इस प्रकार अमित तेजस्वी व्यास जी की वचन सुनकर जन्मेजय नेत्रों में जल भरकर बड़ा दुखी हुआ। यदि हमारे पिता की सुगति नहीं है तो मेरे जीवन को धिक्कार है, सो वही करूंगा जिससे पिता स्वर्ग में जाए। इसी तरह जग जन जग नमो माता की जय। व्यास जी ने जन्मे जी को समझा करके जग करने के विधि विधान को समझाया और किस तरह से युधिष्ठिर के जग करने में भी अहंकार था और मतलब द्रव्य का जो उपयोग है सात्विक धन नहीं लगने से सत्य यज्ञ नहीं हुआ और राजसी यज्ञ में भी उनको बहुत कष्ट भोगना पड़ा। द्रौपदी को खींच कर लाया गया, विराट राजा भी क्रोध करके यज्ञ किया तो विराट को भी दुख मिला। उसी तरह से युधिष्ठिर को भी दुख मिला, पांडवों को दुख मिला और उसे राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हो, उनको भी कुछ दुख मिला। कृष्ण आदि के रहते हुए भी पांडवों को बहुत दुख झोंकना पड़ा। भारद्वाज आदि ऋषियों के रहने के बावजूद भी ऐसा करना पड़ा। इसलिए आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि जग करिए तो युग ब्राह्मण ढूंढिए जो मंत्र का शुद्ध उच्चारण करें और सत्य धन लगाने का मन को निमित्त करें। आत्मा को नश्वर जान करके परमात्मा से सच्चिदानंद से मिला करके जग करने से अधिक फल मिलता है। इसलिए कृपया हमेशा अपने आप को आत्मा देह का रक्षक म जान करके क्रिया करने से आत्मा ज्ञानी और विद्वान और संगीत और विद्या देवी का स्मरण करने से सरस्वती की कृपा मिलती है। जैसा कि अभी सत्यव्रत को मिला था देवदत्त ब्राह्मण के पुत्र को, उसी तरह से सत्य यज्ञ करने से परम कर्म के फल को मोक्ष देने वाला मिलता है। इसलिए आज की कथा द्वादश में यहीं तक रहा। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हर्निशम्मया दास्यमिति माम त्वचमश परमेश्वरी आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चेन न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्र पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे अपराध सत्तं कृत्वा जगदम्बेति चोचरे यांगति समापनोति न तां परमादेशुरा शापराधो अस्मै शरणं प्रापतस्त्वं जगदम्बिके इदानीं मनुकं बोह्यं यथेक्षसि तथा कुरु अज्ञानादि विस्मृते भर्यन्तानि निमृतकं कृतं तत् सर्व क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रह गिरानाथ गुयाति गुगवत गिरास्मत कृतं जपम शिदर भव सुरेश्वरी